बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। कि हर स्टेटमेंट के जो 4 ऑप्शन है वो गिवन है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने इन सर्कल करना है। नंबर 1 वाला एमसीक्यूज है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। ये सेट गिवन है, इसकी हमने सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है, राइट वाली कौन सी है। तो अब ये जो कंडीशन दी गई है इनको देखते हैं। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 1/n, एन बिलोंग टू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर्स को। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। अब अगर यहाँ पे होल नंबर स्टार्ट करें, पुट करेंगे या 0 पुट करते हैं तो ये 1/0 क्या आएगा, ये इन्फिनिटी आता है। ये आंसर हमारा राइट है, नहीं होगा, यानी 1 नहीं आ रहा। इट्स मीन ये रोंग है। नेक्स्ट पार्ट बी पे चलते हैं। एलिमेंट ऑप्शन बी, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 1/2n प्लस 1, एन बिलोंग टू डब्ल्यू। कैन बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। अब होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 0 पुट करें, 2 0s आर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या आएगा 1, यानी 1/1 1 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें, देखें कि सेकेंड एलिमेंट भी आ रहा है, यानी 1 पुट करेंगे तो 2 1s आर 2 प्लस 1 3, यानी 1/3 ठीक आ रहा है। नेक्स्ट डिजिट भी पुट कर लेते हैं। 2 पुट अगर करें तो 2s आर 4 प्लस 1 5। इट्स मीन ये हमारा राइट आंसर है। ये कंडीशंस भी चेक कर लेते हैं। 1/n प्लस 1, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 आ रहा है, यानी 1, ये ठीक है कंडीशन। अगर यहाँ पे हम 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 2 होगा, तो ये आंसर आएगा 1/2, जो कि यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग रोंग है। नेक्स्ट है एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अगर यहाँ पे 0 पुट करें, 2 0s आर 0 प्लस 1, फर्स्ट वाला आंसर तो आ जाएगा। अब सेकंड वाला देखें आता है या नहीं। अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं 1, 2 1s आर 2 प्लस 1, ये 3 आएगा, यानी 1/3 नहीं आ रहा, जस्ट 3 आ रहा है। और ये भी क्या आंसर रोंग है, हमारा राइट आंसर यही वाला है। एमसीक्यूज नंबर 2, इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ ए इज। ए का पावर सेट राइट करना है। अब पावर सेट को हम ब्रैकेट्स में राइट करते हैं और उसके अंदर भी हमारे पास सेट्स आ जाते हैं, फर्दर सबसेट। अब इसका जो होगा पावर सेट वो जस्ट एक ही होगा। अगर ये एम्प्टी है तो ये एम्प्टी वाला खुद ही होगा, यानी हर सेट का जो फर्स्ट सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। और अगर ये ऑलरेडी एम्प्टी है तो जस्ट इसका यही आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ये होगा। ये पावर सेट के लिए ब्रैकेट और ये इसका एम्प्टी सेट, यानी इसके ब्रैकेट, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एमसीक्यू 3, इफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5, देन u माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, यानी दोनों में हमने देखना है कॉमन क्या आ रहा है। जस्ट 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 3, यानी इसका आंसर क्या आया 3 आया। अब u में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट जो होंगे वो हमारा आंसर होगा, यानी 1 2 4 5। अब इनमें से जो राइट आंसर आ रहा है हमारा, ये अगर सारे सेट्स चेक करें तो राइट आंसर इसका ये है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, यानी ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं और ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, हमने ये बताना है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, कह रहे हैं नंबर ऑफ ए तो नहीं होगा, जस्ट ए वाले आने भी नहीं है क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं। जो ओवरलैप कर रहे हैं वो कुछ हमारे जो पास है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, और ओवरलैप जब कर रहा होता है दो सेट्स तो वो इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे उन्होंने वो कंडीशन ही हमें नहीं दी हुई, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बी, यानी बी के एलिमेंट्स के नंबर जो आएंगे वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी, अगर जस्ट ए इंटरसेक्शन बी हो तो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकालना, वो तो गिवन ही नहीं है, ये तो जस्ट ओवरलैप वाला पोर्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट डी वाला है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन जो ओवरलैप पार्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाता है और मीनिंग जो आएगा वो एन नहीं आ जाएगा। तो इट्स मीन राइट आंसर इसका ये है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी बी माइनस ए जो डिफरेंस आ रहा है वो एम्प्टी सेट नहीं है, देन नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू, और जब बी माइनस ए आ रहा है यानी इनका डिफरेंस आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, उसके एलिमेंट्स जो आएंगे, ये हमने कंडीशन अब बतानी है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन बनेगी ये भी सेम उसी तरह बन रही है।
बी माइनस ए, जैसे ये वाली कंडीशन थी, यहाँ ओवरलैप कॉन्सेप्ट दे दिया था, यहाँ पे क्या दे रही है कॉन्सेप्ट सबसेट का। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं यानी बी माइनस ए तो इसके इक्वल नहीं है, अब बी माइनस ए हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 0, तो 0 नहीं होगा क्योंकि ये नॉट एम्प्टी है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बी, जस्ट बी वाले नंबर्स, नो, यहाँ पे सबसेट है, कुछ ना कुछ कॉमन भी होंगे। एन ए यानी ए के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो। अब नेक्स्ट डी वाला ऑप्शन है एन बी माइनस एन ए, कि एन ए यानी ए के कुछ एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो गए, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है, तो इसका राइट आंसर ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट है इफ एन यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है 50 आ रहा है, एलिमेंट्स के ये नंबर्स है। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 30 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 35, इसके नंबर्स कितने हैं टोटल 30 हैं, इसके कितने हैं 35, यानी एलिमेंट्स की तादाद ये गिवन है। देन एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करना है कि वो क्या आएगा। अब यहाँ पे हमने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है वो यूज़ करना है। एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए यूनियन बी आएगा, सॉरी माइनस आएगा ये, यानी ये प्रिंसिपल हमारे पास क्या किस तरह आएगा, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे एन और ये ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, तो ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होंगे। एन ए किसके इक्वल है यहाँ पे, एन ए इज इक्वल टू 30, वो पुट कर देंगे 30 प्लस नेक्स्ट क्या 35 माइनस, और ये हमारे पास टोटल जो आ रहे हैं वो क्या आ रहा है सम इनका 50, यानी यूनियन जो आ रहा है बोथ को ऐड करें 30 प्लस 35 65 माइनस 50 एंड दिस इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा 15, इसको सर्कल कर देंगे। If A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to X, Y, Z, then Cartesian product of A and B contains exactly dash elements। अब कह रहे हैं A और B का जो कार्टियन प्रोडक्ट आएगा वो एग्जैक्टली एलिमेंट्स कितने आएंगे, अब ये हमने इसमें बताना है। इन एलिमेंट्स की तादाद देखेंगे कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के एलिमेंट्स की तादाद को, तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये 4 है, ये कितने एलिमेंट्स है 3, 4 3 आर 12, तो राइट आंसर हमारा ये 12 होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, इफ़ फंक्शन है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है, जब पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, जब x की पावर 1 होगी तो वो लीनियर फंक्शन होगा हमारे पास। ये फंक्शन गिवन है, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन a प्लस 1 इज इक्वल टू, कि x की जगह अगर a प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा ये फाइंड आउट करना है। इसको भी सॉल्व करेंगे, फंक्शन राइट करेंगे जो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे x की जगह पुट करना है a प्लस 1, एफ a प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 a प्लस 1 प्लस 2, स्क्वायर ओपन करें a स्क्वायर प्लस 2 जो फार्मूले का आता है, और a मल्टीप्लाई 1 आएगा तो क्या आएगा a प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2, राइट कर देंगे a स्क्वायर, ये इसके साथ सॉल्व हो जाएंगे, तो 2 है ये सब्ट्रैक्ट हो गए माइनस ए माइनस 3, और ये भी प्लस 1 और ये कैंसिल आउट सारा, यानी a स्क्वायर माइनस ए आंसर इसका होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए, उसको सर्कल कर देंगे। MCQ नंबर 9, गिवन डैट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ फंक्शन x इज इक्वल टू 28 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है, यानी यहाँ पे पुट कर देंगे एफ एक्स की जगह 28, तो आंसर यहाँ पे इसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो राइट करेंगे यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, यहाँ पे 28 पुट हो जाएगा इसकी वैल्यू, 3x प्लस 1 एज इट इज़, 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 3x, 27 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x, 3 1 जार 3 9 जार, तो
एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 9, ए वाला ऑप्शन, इसको सर्कल कर देंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी, टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड फंक्शन ए टू बी, यानी ए से बी की तरफ है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी या फंक्शन डिफाइंड एज फंक्शन 1 ए, यानी 1 का ए के साथ, फिर 2 का बी के साथ और 3 का बी के साथ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या अब इसके लिहाज से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी 1 का इसके साथ भी है, 2 का फिर इसके साथ है, 3 का इसके साथ है। अब यहाँ पे ये सबके साथ आ रहा है, यानी ये हर एलिमेंट्स के साथ आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एफ इज़ इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं होगा, ये कंडीशन हमारी ये नहीं बन रही, तो एफ इज़ सर्जेक्टिव। अब ये कंडीशन देखेंगे फंक्शन है, तो फंक्शन क्या आ रहा है, सर्जेक्टिव आ रहा है। अगर ये होता 1 का 1 के साथ, यानी 1 1 होता, तो फिर ये होना था हमारे पास बाइजेक्टिव, तो ये हमारे पास आ रहा है एफ इज़ सर्जेक्टिव, यानी ये एक जो रेंज है ये रिपीट हो रही है डोमेन के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा फंक्शन इज सर्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, हर सेट को टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है सेट्स। कंडीशन देखेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2n, एन बिलोंग टू एन, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर में फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होता है 1, तो अगर 1 यहाँ पे पुट करें तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 पुट करें, 2 1s आर 2, नेक्स्ट नेचुरल नंबर में 2 आएगा, 2 पुट करेंगे, 2 2s आर 4, 3 पुट करने से 2 3s आर 6, 4 पुट करें तो 4 2s आर 8 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2m प्लस 1, m बिलोंग टू n, m किससे बिलोंग कर रहा है n से, अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 1s आर 2 प्लस 1 3, फिर 2 पुट करें, 2 2s आर 4 प्लस 1 5, 3 पुट करें, 3 2s आर 6 प्लस 1 7, नेक्स्ट 4 पुट करें, 4 2s आर 8 प्लस 1 9, और यहाँ से अप टू सो ऑन, यानी ये कंडीशन चलती जा रही है, हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 11n, n बिलोंग टू w एंड n लेस देन 11, w यानी होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, अगर 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट हमारा क्या होगा एलिमेंट 0, फिर 1 पुट करें, 11 1s आर 11, 2 पुट करें 22, 3 पुट करेंगे तो 33, 4 पुट करें 44, यानी लेस देन 11 रहना चाहिए। 55 5 से 66 77 88 99 एंड 100, ये हमारे इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ई, यानी इवन नंबर्स एंड 4 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 6, कि 4 उससे लेस है और जो वो नंबर है वो 6 से लेस है। अब 4 और 6 के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा, इट्स मीन ये हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 5, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ओ, ओ आड नंबर्स है एंड 5 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स देन 7। अब 5 और 7 के दरमियान क्या है, जो आड नंबर है वो राइट करे, तो 5 के बाद क्या आ रहा है 6, और 6 हमारे पास क्या होगा इवन नंबर होगा, और यहाँ पे वो इवन नंबर हो गया तो इवन नंबर नहीं आएगा। अब ये क्या आ रही है कंडीशन, 5 जो नंबर है वो यहाँ तो 5 की इक्वल है, तो यहाँ वो उससे लेस है ये जो वो नंबर, तो ये इट्स मीन यहाँ पे 5 आएगा हमारा। अगर इक्वल का साइन है तो ये नंबर इंक्लूड होगा, अगर इक्वल का साइन ना होता तो ये नंबर इंक्लूड नहीं होना था। 6 तो होगा नहीं, तो इट्स मीन जस्ट यहाँ पे 5 ही आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू क्यू, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर्स को, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, कि एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है 2 के आ रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, कोई भी ऐसा रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर लें तो 2 आंसर है। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका हम स्क्वायर ले तो वो 2 के इक्वल आए, तो इट्स मीन ये क्या होगा एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 7, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू क्यू, रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो एक्स है वो किसके इक्वल होगा माइनस एक्स के इक्वल होगा, दोनों का साइन दोनों इक्वल भी और साइन भी डिफरेंट हो।
तो ये जस्ट ज़ीरो में आएगा, क्योंकि वो ज़ीरो क्या है, न्यूट्रल नंबर है हमारे पास। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो और इक्वल आए। तो यहाँ पे जस्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो। एलिमेंट नंबर 8, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर, रियल नंबर्स आ रहे हैं, एंड एक्स इज़ नॉट बिलोंग टू इरेशनल नंबर्स। अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो रियल नंबर किससे मिलके बन रहे हैं, रैशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन होता है रियल नंबर। इट्स मीन जस्ट हमारे पास जो होंगे वो रैशनल नंबर आ जाएंगे, हम क्यू से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर्स राइट नहीं करेंगे, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं रैशनल नंबर्स में, हम जस्ट क्यू को राइट कर देंगे कि ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू एंड सी, 4 सेट्स गिवन है, ये यूनिवर्सल सेट और ये फर्दर 3 सेट्स हैं। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने इसमें लिस्ट करना है मेंबर्स को। फर्स्ट एलिमेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इसमें यूज होगा हमारे पास सेट यू एंड सेट ए। एलिमेंट नंबर 1 ए कॉम्प्लीमेंट आएगा यू माइनस ए, यानी जब भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हमेशा उसको यू में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे यू का सेट राइट कर देंगे। और नेक्स्ट सेट ए राइट कर देंगे। अब इसमें क्या करना है, हमने जस्ट इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को राइट करना है। अगर सेट ये जो ए है इसमें कोई रिमेनिंग एलिमेंट्स रह भी जाएगा, यानी जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो हम उसको नहीं देखते, हम जस्ट जो हमारा फर्स्ट सेट होता है उसको देखते हैं। अब यहाँ से हमने देखना है कि ये जो एलिमेंट है इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन 4 6 8 एंड 10, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ये इनको राइट कर देंगे 1 3 5 7 एंड 9, और यही इस एलिमेंट का आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2 बी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज इक्वल टू यू माइनस बी। सेम उसी तरह सेट यू राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यहाँ पे सेट बी राइट कर देंगे। फाइव तक सभी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये रिमेनिंग राइट कर देंगे 6 7 8 9 एंड 10। आप चाहें तो इनको भी साथ, यानी ये -1 यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट, यहाँ से भी ये कट हो गए, जो सॉल्व हो जाए उसको कट कर ले, चाहे तो जस्ट इसको कर ले, आपने उसको फॉलो अप नहीं करना, जो इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे जस्ट वही आंसर में राइट करने हैं। एलिमेंट नंबर 3 ए यूनियन बी, इसके लिए सेट ए राइट करेंगे। यूनियन और सेट बी राइट करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे यूनियन जब लेते हैं तो बोथ सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके राइट करते हैं। तो कंबाइन करेंगे जब, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 राइट कर देंगे, सेकंड 2 ये रिपीट हो रहा है लेकिन रिपीटिंग एलिमेंट को जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे, 3 4 5 6 8 एंड 10। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4 ए माइनस बी, सेट ए राइट करेंगे 10 -1 2 3 4 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये 2 सब्ट्रैक्ट हो गया दोनों में से, ठीक है 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, अब मिस्टेक क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 भी राइट कर देंगे आंसर में, 3 भी 5 भी, लेकिन हमने इस सेट को नहीं देखना, हमने जस्ट ये वाला सेट देखना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर इसके कुछ एलिमेंट्स बच रहे हैं हम उनको इग्नोर करेंगे, हम जस्ट इसके रिमेनिंग एलिमेंट राइट करेंगे ए के। तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 6 8 एंड 10। ये एलिमेंट्स हम राइट नहीं कर रहे, ये हमारा आंसर नहीं है, हमने जस्ट इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स राइट करने हैं।
फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, अगर आप उसको कोई लिस्ट देते हैं तो वो जस्ट आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो उसके पास मौजूद है। वो आपकी लिस्ट नहीं काउंट करेगा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं देखूँ शॉप में मेरे पास है या नहीं है। वो एक उनको काउंट नहीं करेगा, वो अपनी रिमेनिंग जो अ, चीज़ें होंगी जस्ट उनको ही काउंट करेगा, वो आपकी वाली चीज़ें काउंट नहीं करेगा जो रह जाएँगी। इसी तरह सेम ये वाली लिस्ट ही काउंट होगी, ये काउंट नहीं होगी। आपने ये कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना, जस्ट आपने इस एलिमेंट्स को ही राइट करना है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हैं अपनी लिस्ट लेके तो आपको कुछ आइटम्स मिल जाती हैं, कुछ आइटम्स नहीं मिलती। अब आप ये नहीं देखते कि हमें जो शॉप्स वाली कौन-कौन सी आइटम हमने नहीं ली। आप जस्ट अपनी आइटम्स देखते हैं कि ये आइटम हमें नहीं मिली। सेम वही काम ये कर रहे हैं हम। जो आइटम्स नहीं मिल रही वो राइट कर रहे हैं आंसर में। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 5 ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए राइट करेंगे, इंटरसेक्शन और सेट डी राइट कर दें। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हो यानी मिल रहे हो, सेम हो, एक जैसे हो, वो आंसर होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, 2 एंड 4, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 6 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल टू यू माइनस ए इज इक्वल टू सेट यू राइट करेंगे। माइनस और सेट ए राइट कर देंगे। अब ये जो एलिमेंट्स है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ से 2 4 6 8 और 10, रिमेनिंग एलिमेंट्स राइट कर देंगे। ये हमारे पास आया ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है सी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस सी, सेट यू राइट करेंगे सेम उसी तरह। माइनस और नेक्स्ट सेट सी राइट कर देंगे। वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 3 सब्ट्रैक्ट 8 5 7 और 9, रिमेनिंग एलिमेंट राइट कर देंगे 2 4 6 8 एंड 10। अब यहाँ तक हमारा ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट भी, तो दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो राइट करेंगे, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। यूनियन में बोथ सेट्स को कंबाइन करके यानी एलिमेंट्स को इकट्ठे करके लिख देंगे, और जो रिपीटिंग एलिमेंट्स होंगे उनको वन टाइम राइट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है तो ये सेम ऐसे ही हम अरेंज करके राइट कर देंगे। इसमें ऑल एलिमेंट्स आ गए हैं 1 to 10। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 7 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसको फाइंड आउट करना है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी, ये जो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर डायरेक्टली राइट कर लेते हैं, 1 3 5 7 9 यूनियन सी, सेट सी राइट कर देंगे, 1 3 5 7 एंड 9। अब आपने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है टेस्ट वगैरह में तो अगेन ये ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेना है, ये सेम इसी तरह होगा। यूनियन में कंबाइन करके राइट करेंगे तो ये आएगा 1 3 5 7 एंड 9, अगेन वही आ रहा है सेट सेम सेम एलिमेंट से, तो ये आएगा। यानी हम रिपीट नहीं करेंगे कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, हम उनको 2 दफ़ा लिखें, ये काम नहीं करना। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 8 यू कॉम्प्लीमेंट।
अब u कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u में से u को सब्ट्रैक्ट करना है। सेट u राइट कर देंगे 1 2 3 4 अप टू 10 माइनस अगेन सेट u राइट करेंगे 1 2 3 4 अप टू 10। अब ऑल एलिमेंट्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी, कि वेन डायग्राम का इस्तेमाल करें अगर ज़रूरी है तो। फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग, अब ऐसा सिंगल सेट फाइंड आउट करना है जो इनके इक्वल हो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हमने रिप्रेजेंट करना है किससे, वेन डायग्राम से, क्योंकि इसको सिंगल सेट के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम यहाँ पे यूज़ करेंगे एलिमेंट 1 के लिए। वेन डायग्राम जब हम ड्रा करते हैं तो रेक्टेंगल ड्रा करते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए, और जो हमारा फर्दर सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट और ये सेट ए। अब ए कॉम्प्लीमेंट, यू में से ए को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इट्स मीन अगर लाइंस के जरिए हम रिप्रेजेंट इसको कर रही हैं, डायगोनल लाइंस ड्रा कर रही हूँ, आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, वर्टिकल भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये जस्ट डायगोनल वाला पार्ट आएगा। यानी अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इसमें जस्ट ये वाला पोर्शन आएगा, ये पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा आंसर में। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट 2 की तरफ। एलिमेंट नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन यू। अब यूनिवर्सल सेट है और साथ में सेट ए है। यूनिवर्सल ऐसा सेट होता है जिसमें ऑल एलिमेंट्स मौजूद हों। अब सेट ए उसका क्या होगा, सबसेट होगा। हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन जब लेंगे तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या आएगी, ए वाले एलिमेंट्स ही आएंगे, तो ये इसलिए इसके इक्वल होगा सेट ए के। फॉर एग्जांपल अगर यू, ये हम देख लेते हैं, अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, तो इसमें जब ये हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन कौन से एलिमेंट आएंगे, जस्ट यही एलिमेंट्स कॉमन आएंगे दोनों में। तो इट्स मीन ये आंसर जो आएगा अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। तो यहाँ पे ये है। नेक्स्ट है ए यूनियन यू, के अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रही हूँ जस्ट समझाने के लिए, वरना ये सेट्स यहाँ पे यूज़ नहीं होने। ये यू है, ये ए वाला सेट है, दोनों का यूनियन अगर लें तो अगेन क्या आएगा, ये पूरा सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4 ए यूनियन 5, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का हम अगर यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो अगेन वही सेट आ जाएगा जिस, तो यहाँ पे राइट कर देंगे ए। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट दोनों और इनका क्या है, इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन एम्प्टी, ऑलरेडी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो कॉमन भी उनमें कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, एम्प्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ये गिवन है, इनको हमने वेरीफाई करने के लिए क्या यूज़ करना है, वेन डायग्राम का, यानी जस्ट वेन डायग्राम ड्रा करके इन दोनों को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 1 को। क्वेश्चन 5 एलिमेंट नंबर 1 ए माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू हमने वेरीफाई करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें क्या आ रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस ए में से बी माइनस करें तो ये जो ओवरलैप वाला पार्ट है ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ए वाला। तो इसको आप ये वर्टिकल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें, ये यानी ए माइनस बी का आंसर क्या आएगा, ये वर्टिकल पार्ट जो लाइंस वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँगी। ये इसलिए करते हैं कि कोई भी इसको रीड करना चाहे वेन डायग्राम के थ्रू, तो ये जो इसके की पॉइंट्स हैं इनके थ्रू इजीली रीड कर सकता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वर्टिकल लाइंस ए माइनस बी को। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसका यूनियन फाइंड करेंगे ए के साथ। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू में से बी को क्या करना है, माइनस करना है। अब u में से b को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट को हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे। जब b टोटली इसमें से माइनस हो जाएगा तो b वाला पोर्शन इन लाइंस में नहीं आएगा, ये वाला ओवरलैप वाला पार्ट भी नहीं इसमें आना चाहिए। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ए यूनियन बी
कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो चुका। अब ए और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। यानी जो ए वाला सेट है ये पूरा पार्ट और ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये वाला, इसका क्या लेंगे, यूनियन फाइंड आउट करेंगे हम। अब अगर ये पार्ट हम सॉल्व करें तो यहाँ पे अगेन ये सारा आएगा और ये जो ए का थोड़ा सा ये पार्ट है ये भी आएगा। तो इट्स मीन अगर ये हम सारा कर देते हैं तो हमारा ये आंसर जो है इक्वल नहीं आएगा। हमारे पास जस्ट ये वाला पोर्शन आंसर का होता तो दोनों क्या आने थे, इक्वल आने थे। अब दोनों का जो आंसर है, यानी ये रिप्रेजेंटेशन भी इसकी ठीक है नहीं हो रही। जब रिप्रेजेंटेशन ही इसकी ठीक तरह से नहीं हो रही तो ये वेरीफाई नहीं होगा, यानी ये बोथ साइड्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या राइट करेंगे, और एरिया एंड एरिया, यहाँ पे ये इसमें हमारे पास ये लाइंस वाला भी पोर्शन सारा आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे ये लाइंस लगा के, ये इस तरह इज नॉट सेम, सो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये यहाँ तो जो स्टेटमेंट है बुक पे वो रॉन्ग है, तो यहाँ फिर ये जस्ट वेरीफाई हम यही करेंगे कि ये इक्वल नहीं है। और जहाँ तक पॉसिबल है ये स्टेटमेंट ही बुक पे रॉन्ग है। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो देन ये बोथ आंसर हमारे क्या आने थे, इक्वल आने थे। यानी इस स्टेटमेंट में यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट आ रहा है एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर 2 में देखें a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, a माइनस बी फाइंड आउट करना है, a में से b को माइनस करना है। तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट ये a वाला। तो इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे। ये आ गया आंसर a माइनस बी का। नेक्स्ट स्टेप अप करना है a माइनस बी होल का कॉम्प्लीमेंट, यानी u में से a माइनस बी वाला आंसर सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग आंसर है वो हमने हाईलाइट कर लेना लाइंस के थ्रू। अब यहाँ पे मैं ये वर्टिकल लाइंस लगा दूंगी, a वाला पोर्शन नहीं आएगा और रिमेनिंग ये सारा पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। ये सारी लाइंस लगा देंगे यहाँ पे हम। तो ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला, सॉरी वर्टिकल लाइंस वाला आ जाएगा a माइनस बी होल का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अब ये जो हमारे पास पोर्शन आ रहा था ये लाइंस का, ये क्या आ रहा है, a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। यानी ये इसके साथ अब हमने इंटरसेक्शन किसका लेना है, b का, यानी b का इंटरसेक्शन लेंगे। ये जो लाइंस आ रही हैं और b, तो कॉमन पार्ट जो आएगा उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम ये डायगोनल लाइंस यूज़ कर लेंगे। हमने हॉरिजॉन्टल भी यूज़ कर लिया, वर्टिकल भी, तो नेक्स्ट ये डायगोनल यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये डायगोनल सारे पार्ट में आएगी। तो इट्स मीन a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस तरह लाइंस, और देन फिर डायगोनल लाइंस। नेक्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे राइट हैंड साइड को विच इज़ इक्वल टू b। अब b वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हम ये जस्ट ये लाइंस यूज़ कर देंगे वर्टिकल। अब यहाँ पे आंसर देखे जो इस पार्ट का आ रहा है वो जस्ट ये बी वाला पोर्शन आ रहा था, यहाँ बी का ये बी वाला पोर्शन है। दोनों के एरियाज क्या आ रहे हैं, इक्वल। हम राइट कर देंगे एज एरिया ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू एंड right hand side is same, so a minus b whole complement intersection b is equal to है b के।
क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। वेरीफाई करना है प्रॉपर्टीज़ को, ये जो सेट्स गिवन है हमारे पास इनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ अ यूनियन, सेकंड है एसोसिएटिविटी ऑफ अ इंटरसेक्शन, 3 है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, 4 वाली है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब ये चारों प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ करना है इन सेट्स के अकॉर्डिंग। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये एलिमेंट 1 है, इन तमाम सेट्स को यूज़ करते हुए इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। देन एलिमेंट 2 है, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हमने इन तमाम सेट्स को यूज़ करना है। यानी ये 3 जो ये फर्दर एलिमेंट्स है ये हर एक के लिए यूज़ होंगे और हर एक प्रॉपर्टीज़ को इन पे वेरीफाई किया जाएगा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो सेट ए जो आ रहा है, ये जो आ रहा है फर्दर एलिमेंट ए। अब यहाँ पे ए बी सी जो गिवन सेट्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए प्रॉपर्टी राइट करेंगे। प्रॉपर्टी ये क्या आ रही है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये प्रॉपर्टीज़ आपने ज़ुबानी याद करनी है, देन ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये जो सेट्स हैं इनको यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए राइट कर लेंगे, 1 2 3 4 यूनियन, फिर ब्रैकेट। आप चाहें तो सेपरेट भी इनको कर सकते हैं, बी यूनियन सी को सेपरेट भी फाइंड आउट करके देन इसके साथ यूनियन फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक साथ ही तीनों को सॉल्व कर रही हूँ। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, नेक्स्ट साइन आ रहा है यूनियन का, फिर सेट सी आ रहा है तो सेट सी राइट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। ये सेट एज इट इज़ आ जाएगा यूनियन। अब इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो यूनियन क्या आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमने राइट कर दिया और जो रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं उनको जस्ट 1 टाइम राइट किया। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू ए 1 2 3 4 यूनियन। ये ब्रैकेट हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, सेट वी राइट करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज यूनियन। इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। हमेशा ये ब्रैकेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है, देन थर्ड वाले सेट को सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन, और ये सेट राइट कर देंगे 5 6 7 9 एंड 10। बोथ का यूनियन राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट ये एलिमेंट्स आ जाएंगे 9 एंड 10। अब बोथ साइड्स के आंसर को अगर कंपेयर करें तो दोनों इक्वल है। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन इज वेरीफाइड। आप यहाँ पे ये भी राइट कर देंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिहाजा यानी ये जो इक्वल है तो इस तरह हमारी ये जो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है वेरीफाई हो चुकी है। अब ये एलिमेंट 1 था, इस पे हमने ए वाले ये अप्लाई किए सेट, नेक्स्ट हमने बी वाले सेट अप्लाई करने हैं, सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है।
इसके सेट भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा एम्प्टी सेट है, बी में जस्ट 0 एलिमेंट है, सी में हमारे एलिमेंट आ रहा है 0 1 एंड 2, यानी सेम वही प्रॉपर्टी है 1, और ये बी वाला यूज़ करें, ये बी वाला आंसर। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे, which is equal to A union B union C and this is equal to, ये एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट राइट कर देंगे। इस तरह भी राइट कर सकते हैं, इस तरह भी, यूनियन ये ब्रैकेट फिर सेट बी यूनियन और सेट सी, एम्प्टी सेट एज इट इज़ यूनियन, बोथ का यूनियन आएगा 0 1 2, और ये आंसर आ जाएगा अगेन एम्प्टी सेट का, और इस सेट का यूनियन लेंगे तो अगेन 0 1 एंड 2 आंसर आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। नेक्स्ट राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू सेट ए एम्प्टी आ जाएगा यूनियन सेट बी, ये ब्रैकेट क्लोज यूनियन सेट सी, एम्प्टी सेट और ये 0, इसका आंसर आ जाएगा 0 यूनियन 0 1 2, और ये आंसर हमारा आएगा 0 1 2, यानी यूनियन लिया बोथ साइड्स का, तो ये आंसर एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो associativity of union is verified। नेक्स्ट जो सी वाले सेट्स हैं इनको यूज़ करना है। अब जो ए सेट है वो किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर के, सेट बी किसके इक्वल है, इंटीजर्स के। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और 0 भी इंक्लूड होगा, और सी में क्या आ रहा है, रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। अब इन सेट्स को हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अगर ये नंबर लिखना चाहें तो ये तो लिख सकते हैं सेट्स, रैशनल नंबर्स को हम राइट नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे नंबर इंक्लूड होंगे। अब हमें नहीं आइडिया का कौन से नंबर इसमें आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में मौजूद हों। अगेन हमने यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इन सेट्स को यूज़ करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ रही है ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे एन यूनियन जी यूनियन क्यू विच इज़ इक्वल टू एन जी और क्यू का जब यूनियन लेंगे तो ये अगेन क्या आएगा, क्यू ही आएगा, बिकॉज रैशनल नंबर्स में तमाम इंटीजर्स मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट जब एन यूनियन क्यू फाइंड आउट करेंगे तो रैशनल नंबर्स में सारे ये नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं, तो ये आंसर किसके इक्वल आएगा, क्यू के। नेक्स्ट राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी विच इज़ इक्वल टू एन यूनियन जी यूनियन क्यू विच इज़ इक्वल टू, अब एन और जी का यानी नेचुरल नंबर्स का और इंटीजर्स का जब यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास इंटीजर्स आएंगे, यूनियन क्यू विच इज़ इक्वल टू क्यू, यानी क्यू में सारा कुछ मौजूद है तो ये क्यू ही यहाँ पे आएगा, ये राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पे राइट कर देंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो associativity of union is verified। यहाँ तक जो एलिमेंट 1 है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, यानी तीनों जो सेट जो है हमने इस पे अप्लाई करके इसको वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट 2 सॉल्व करेंगे। एलिमेंट 2 पार्ट ए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे।
विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट ए, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट में सेट बी इंटरसेक्शन और देन सेट सी राइट कर देंगे। ये सेट एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्व करना है इसमें। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को राइट करते हैं, 5 एंड 6 ये राइट करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें इनमें इन दोनों सेट्स में हमने कॉमन निकालना है, इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी, सेम उसी तरह सेट्स राइट करेंगे। सेट बी राइट कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन और लास्ट पे सेट सी। बोथ का इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 3 एंड 4। नेक्स्ट इंटरसेक्शन 5 6 9 एंड 10 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रॉपर्टी का जो नेम होगा वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन इज वेरीफाइड। नेक्स्ट इसमें बी पार्ट सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 और प्रॉपर्टी सेम यही सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी ब्रैकेट क्लोज। एम्प्टी सेट एज इट इज, इंटरसेक्शन का साइड दोनों में कॉमन एलिमेंट 0 आ रहा है तो वो राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट इन दोनों का जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये एम्प्टी सेट होगा इसका आंसर भी। नेक्स्ट राइट हैंड साइड ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट एम्प्टी सेट आएगा ये इंटरसेक्शन सेट बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सेट सी। यहाँ पे एम्प्टी सेट ही आएगा, दोनों का कॉमन लेंगे इंटरसेक्शन 0 1 एंड 2 विच इज इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आएगा बिकॉज दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम वही स्टेटमेंट राइट कर देंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो associative property of intersection is verified. Next part C, A is equal to है N के, B is equal to है Z के and C is equal to है Q के। और अगेन यही प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C विच इज इक्वल टू A की जगह क्या पुट करेंगे N इंटरसेक्शन ब्रैकेट B की जगह Z इंटरसेक्शन और नेक्स्ट क्या आ जाएगा C की जगह Q। अब इंटीजर्स जो हैं वो आल के आल कहाँ पे Q में मौजूद होंगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा Z कॉमन आएगा,
तो ये आएगा n इंटरसेक्शन c विच इज़ इक्वल टू, अब z के पास नेचुरल नंबर्स ऑल मौजूद है, 0 भी है, फिर नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो इट्स मीन दोनों में कॉमन क्या आएगा, n कॉमन आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड, नेक्स्ट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू सेट a क्या है हमारे पास, n इंटरसेक्शन z ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन q, दोनों में कॉमन क्या आएगा, n इंटरसेक्शन q। अब ऑल इंटीजर्स सॉरी नेचुरल नंबर्स कहाँ पे, रैशनल नंबर्स के पास मौजूद है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, नेचुरल नंबर्स ही कॉमन होंगे। बोथ साइड्स का आंसर इक्वल है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो associative property of intersection is verified। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 3 की तरफ। एलिमेंट 3 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है ये वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी, सेम उसी तरह तीनों जो ये आ रहे हैं पार्ट्स इनमें जो सेट्स हैं उन पे ये वेरीफाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे इन सेट्स को यूज़ करते हुए ये प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c विच इज इक्वल टू सेट a राइट कर देंगे, यूनियन ब्रैकेट नेक्स्ट सेट b इंटरसेक्शन और सेट c राइट कर देंगे। ये सेट एज इट इज यूनियन। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो राइट करेंगे, 5 6 और 7 कॉमन है, तो यहाँ पे वो राइट कर देंगे विच इज इक्वल टू, अब बोथ साइड्स में अगर कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करें तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट। सॉरी यहाँ पे हमने यूनियन फाइंड आउट करना है, ये एम्प्टी नहीं होगा, इंटरसेक्शन फाइंड करते देन एम्प्टी करना था। अब यूनियन तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। फर्स्ट ऑफ ऑल a यूनियन b सेपरेट सेपरेट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, तो सेट a राइट कर देंगे, यूनियन नेक्स्ट सेट b राइट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ब्रैकेट सेट a अगेन यूनियन और लास्ट पे सेट c। बोथ का यूनियन लेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इंटरसेक्शन का साइन, बोथ का यूनियन ले 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है कि बोथ सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो राइट करने हैं, जस्ट 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 8 है लेकिन यहाँ पे 8 मौजूद नहीं है, जस्ट यही एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब दोनों साइड्स के आंसर्स को अगर कंपेयर करें तो इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी। नेक्स्ट ये फर्दर वही स्टेटमेंट है, यहाँ पे राइट कर देंगे इज वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट बी इसके लिए सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू एम्प्टी, b इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे,
and C is equal to 0, 1 and 2. प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, सेट A एम्प्टी यूनियन ब्रैकेट आएगी, फिर सेट B इंटरसेक्शन और देन सेट C, ये ब्रैकेट क्लोज, ये एम्प्टी सेट एज इट इज यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगा विच इज इक्वल टू, अब यूनियन लेना है बोथ साइड्स का तो यहाँ पे 0 ही आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड, नेक्स्ट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C विच इज इक्वल टू एम्प्टी सेट यूनियन और ये सेट B इंटरसेक्शन, ये A की जगह एम्प्टी सेट यूनियन और लास्ट पे C का सेट, ये ब्रैकेट क्लोज। बोथ का यूनियन लेंगे तो ये 0 आएगा। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, बोथ का यूनियन लेंगे तो 0, 1 एंड 2। अब दोनों सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो ये आएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया, इक्वल, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो distributive property of union over intersection is verified। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। A इज इक्वल टू N, B इज इक्वल टू Z एंड C इज इक्वल टू Q। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू N यूनियन Z इंटरसेक्शन Q। अब बोथ साइड्स का जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, Z के इक्वल आएगा। अगेन जब दोनों का यूनियन लेंगे तो ये आंसर हमारे पास Z ही आएगा, क्योंकि Z के पास ऑल एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो जब यूनियन लेंगे तो ऑल एलिमेंट्स आएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे A यूनियन B N यूनियन Z इंटरसेक्शन N यूनियन Q। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो Z ही आएगा, इंटीजर्स ही आएंगे, नेचुरल नंबर्स नहीं आएंगे, बिकॉज Z के पास ज़्यादा नंबर्स है, 0 भी है और नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यहाँ पे आएगा रैशनल नंबर्स। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो रैशनल नंबर्स के पास ऑल इंटीजर्स मौजूद हैं, तो ये आंसर आएगा C। लास्ट पे वही स्टेटमेंट, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, सो distributivity of union over intersection is verified। नेक्स्ट मूव करेंगे एलिमेंट नंबर 4 की तरफ। एलिमेंट 4, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये प्रॉपर्टी राइट की हुई है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो A वाला, ये सेट्स है, इनको हमने इसके अकॉर्डिंग वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है A इंटरसेक्शन B यूनियन C विच इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ये हमने सेट B राइट किया। नेक्स्ट आएगा यूनियन और सेट C। इंटरसेक्शन, दोनों सेट्स का यूनियन राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 एंड 4, तो ये यहीं पे राइट कर देंगे 3
and 4 the star. Next, right hand side is equal to A intersection B union A intersection C. अब यहाँ पे राइट करेंगे सेट A union set A, then intersection और लास्ट पे आ जाएगा सेट C. दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो ये आएगा 3 and 4 यूनियन. अब यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर देखें तो कुछ भी नहीं आ रहा, ये एम्प्टी सेट आ जाएगा. अब बोथ सेट्स का जब यूनियन लेंगे तो ये अगेन क्या आएगा 3 and 4. तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के. सो distributivity of intersection over union is verified. Next, part B. A is equal to empty set, B is equal to 0 आएगा and C is equal to 0, 1 and 2. इन सेट को वेरीफाई करेंगे सेम इसी प्रॉपर्टी पे. सेट ए आ जाएगा एम्प्टी, देन इंटरसेक्शन फिर सेट बी ये 0 आ रहा है यूनियन और देन सेट सी. एम्प्टी सेट एज इट इज, इंटरसेक्शन बोथ सेट्स का यूनियन आएगा 0, 1 and 2. अब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा बिकॉज दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है. Next, right hand side, which is equal to A intersection B union A intersection C is equal to set A empty आ जाएगा intersection set B union set A intersection set C. इंटरसेक्शन दोनों का फाइंड करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा यूनियन दोनों का इंटरसेक्शन अगेन क्या आएगा एम्प्टी सेट विच इज इक्वल टू अगेन एम्प्टी सेट. ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और ये फाई का साइन भी हम यूज कर सकते हैं. एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज वेरीफाइड. यानी जो प्रॉपर्टी हम वेरीफाई कर रहे हैं उसका नेम राइट करके लास्ट पे ये स्टेटमेंट लिख देंगे. नेक्स्ट पार्ट सी. ए इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू जी, सी इज इक्वल टू क्यू. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जी यूनियन Q विच इज इक्वल टू N इंटरसेक्शन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये Q ही आएगा. अब बोथ का जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा N के. तो ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड. यानी रैशनल नंबर्स के पास इंटीजर्स मौजूद है तो दोनों में इंटीजर नहीं है N, ये नेचुरल नंबर्स हैं. दोनों के पास नेचुरल नंबर सेम है तो वो हमारा आंसर होगा. यहाँ पे जब यूनियन लिया तो Q के पास ऑल इंटीजर्स मौजूद थे इसलिए इसका आंसर क्या होगा Q ही होगा. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. तो यहाँ पे हमारे पास A क्या आएगा N इंटरसेक्शन Z यूनियन N
इंटरसेक्शन क्यू। अब बोथ का जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, n आएगा, बिकॉज जी के पास ऑल नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं तो दोनों में ये कॉमन है। यूनियन, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, जस्ट नेचुरल नंबर्स ही आ रहे हैं। अब n यूनियन n होगा जब, तो ये किसके इक्वल अगेन आ जाएगा, n के ही, यानी नेचुरल नंबर्स ही आएंगे। तो यहाँ पे राइट कर देंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। सो distributive property of intersection over union is verified। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। डी मॉर्गन्स लॉज को वेरीफाई करना है इन सेट्स को यूज करते हुए। क्वेश्चन 7 लॉ 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ये आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू है सेट ए अप टू 20 यूनियन देन सेट बी राइट करेंगे अप टू 19। अब अगर बोथ सेट्स को देखा जाए तो यहाँ पे इवन आ रहे हैं, यहाँ पे 8 नंबर्स आ रहे हैं, तो ये कंप्लीट मिलके 1 से स्टार्ट होंगे 2 3 4 अप टू 20 तक चले जाएंगे। नेक्स्ट अब हमने ये होल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है यू माइनस ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू सेट यू राइट करेंगे 1 2 3 अप टू 20 माइनस ये जो आंसर है ये राइट कर देंगे 3 4 अप टू 20। अब बोथ सेट्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए सेट यू माइनस सेट ए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएंगे 1 3 5 अप टू 19 ऑड नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी सेट u अप टू 20 आएगा माइनस सेट बी राइट करेंगे 19 इज इक्वल टू, अब ऑड नंबर सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो रिमेनिंग इवन नंबर्स आ जाएंगे अप टू 20 तक। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे दोनों आंसर्स राइट करेंगे अप टू 19 इंटरसेक्शन 2 4 6 अप टू 20 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तो ये ऑड नंबर्स है यहाँ पे इवन नंबर्स है, तो ये आंसर क्या होगा एम्प्टी सेट, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये राइट हैंड साइड होगी। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट लॉ 2 राइट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे सबसे पहले इज इक्वल टू सेट ए आएगा यहाँ पे अप टू 20 इंटरसेक्शन फिर सेट बी। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये एम्प्टी सेट आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट अब ये कंप्लीट फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे सेट यू
राइट करेंगे अप टू 20 माइनस एम्प्टी सेट, तो ये आंसर आएगा कंप्लीट, ये सेट यू आ जाएगा बिकॉज यहाँ से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके लिए ये जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किए हुए हैं यही आंसर यूज़ कर रही हूँ मैं। इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 3 5 अप टू 19, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 अप टू 20। बोथ का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 अप टू 20, यानी ये 8 नंबर है, ये 1 मिल के कहाँ तक आ जाएंगे 20 तक। बोथ साइड के आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। यहाँ तक क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर the set P is equal to X such that X is equal to 5M, M belong to N and Q is equal to X such that X is equal to 2M, M belong to N। यानी यहाँ पे M की जो वैल्यूज पुट करनी है वो क्या है नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी जो M की वैल्यूज पुट करनी है वो क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और हमने फाइंड यहाँ पे क्या करना है P इंटरसेक्शन Q। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे। टेबुलर फॉर्म में राइट करने के बाद ये इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे बोथ सेट्स का। क्वेश्चन है सेट P है तो इसको टेबुलर फॉर्म में किस तरह राइट करेंगे P इज इक्वल टू, अब सिचुएशन देखेंगे X किसके इक्वल है 5M के, M के साथ क्या आ रहा है नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। अब फर्स्ट पे हम क्या नेचुरल नंबर आ रहा है फर्स्ट वाला 1, तो 1 पुट करते हैं, 5 1s are 5, 2 पुट करेंगे तो 10, 3 पुट करेंगे तो 15, 4 पुट करेंगे 20 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट सेट Q, अब यहाँ पे क्या है X इज इक्वल टू है 2M के, तो ये भी नेचुरल नंबर्स है, 1 से पुट करना स्टार्ट करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह ये चलता जाएगा। फाइंड हमने करना है P इंटरसेक्शन Q विच इज इक्वल टू 5 10 15 20 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखेंगे 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, यानी अगर आप फर्दर भी इसको राइट करें तो ये 8 के बाद क्या आएगा 10 फिर 12, तो यहाँ पे ये राइट करते हैं 10 12 एंड अप टू सो ऑन। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स राइट करते हैं तो ये 10 आएगा, देन 20 भी आएगा, यानी जो 2 का मल्टीपल्स है वो आएंगे, फिर 30 40 यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये 5 के मल्टीपल्स भी वही हैं, यानी 10 वाले जो 0 वाले डिजिट आ रहे हैं जिसके लास्ट पे 10 प्लेस वाले। अब यहाँ पे भी देखेंगे ये 10 आ रहा है, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, ये सीधा ये 5 के मल्टीपल्स भी हैं वो और 2 के मल्टीपल्स भी हैं ये वाले, तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये इनका इंटरसेक्शन और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। From suitable properties of union and intersection deduce the following result। इस क्वेश्चन में हमने करना है ये काम है कि कोई भी जो सूटेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे एडजस्ट हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग हमने प्रूव करना है ये दोनों साइड्स को कि ये किस तरह इक्वल आ रही हैं। सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 1 को। एलिमेंट 1 क्या आ रहा है हमारे पास A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू है A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे जो हमारी जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड इसको यूज़ करेंगे, इसको हम इक्वल करेंगे इसके A इंटरसेक्शन A यूनियन B। तो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A, और साथ में क्या आ रहा है इंटरसेक्शन, अगर A के साथ ये ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट कर रही होती है मल्टीप्लिकेशन को, अगर ये इनको सॉल्व करना चाहें तो ये क्या आएगा A इंटरसेक्शन A
यानी ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है, ये ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पे। फिर दरमियान में क्या आ रहा है, यूनियन, फिर क्या आएगा ए इंटरसेक्शन, और ये क्या आएगा बी। अब यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन ए अगर फाइंड आउट करें, यानी ए इंटरसेक्शन ए, दोनों सेम ही सेट है, उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, वही सेट होगा अगेन। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे ए, इसकी जगह ये पुट करेंगे यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें और ये चीज़ देखें इक्वल आ गई है, तो ये किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 10 यहाँ पे राइट कर देंगे 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड का, यानी कि दोनों साइड्स के इक्वल है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2, उसमें भी सेम इसी तरह ये प्रूव करना हमने, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड राइट करेंगे विच इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन ए, नेक्स्ट क्या आएगा इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन और लास्ट पे ये बी। यानी यही समझ जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। अब ए यूनियन ए है, ए यूनियन ए यानी सेम उसी सेट के साथ उसका यूनियन लिया जाएगा, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल ही आएगा। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन एज इट इज ए यूनियन बी। तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड एस एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3 फाइंड। ये लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये 0, फिर -1, फिर -5/3 पुट करेंगे, देन s के साथ जो पुट करेंगे वैल्यूज वो ये गिवन है। तो 1 बाय 1 इन एलिमेंट्स को भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 एलिमेंट नंबर 1, ये जो फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो राइट करेंगे जी एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2। तो इसमें क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 जब पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, जी 0 इज इक्वल टू 7, 0 पुट करेंगे -2 इज इक्वल टू 0 -2 विच इज इक्वल टू -2 अगेन ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास -2। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, यहाँ पे हमने पुट करना है जी और ये -1। सेम उसी तरह फंक्शन राइट करेंगे जिसमें हमने ये वैल्यूज पुट करनी है -2 बाय पुटिंग x इज इक्वल टू -1, जी -1 इज इक्वल टू 7 -1 -2, -7 -2 इज इक्वल टू -9, और ये इस फंक्शन का आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3, जी -5/3, फंक्शन राइट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -5/3, तो ये जी एज इट इज -5/3 इज इक्वल टू 7 -5/3 -2, 7 5 35 डिवाइडेड बाई 3 -2, एलसीएम लेंगे 3 आएगा -35, 3 2 6, ये आएगा -41 डिवाइडेड बाई 3, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4 एस, और यहाँ पे आ रही है वैल्यू इसकी 1।
तो यहाँ पे आप जो s का फंक्शन है वो राइट करेंगे, एस x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3 बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, s 1 इज इक्वल टू 8, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 8 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3, सॉरी ये इक्वल नहीं माइनस जस्ट आना है, यानी ये यहाँ पे -3 है तो ये -3 ही आएगा, 8 1s are 8 -3 इज इक्वल टू 5। एलिमेंट नंबर 5 s -9, जो फंक्शन गिवन है वो राइट करेंगे, s x 8 x स्क्वायर माइनस 3 by putting x is equal to -9, s -9 is equal to 8 -9 square minus 3, 8 multiplied by -9 का स्क्वायर आएगा 81 minus 3, 8 1s are 8, 8 8s are 64 minus 3 which is equal to 645। एलिमेंट नंबर 6 एस 7/2, फंक्शन लिखेंगे ये वाला, एस एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3 बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 7/2, एस 7/2 इज इक्वल टू 8, 7/2 स्क्वायर माइनस 3, 8 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 1s are 4 2s are, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, 2 9s are 18, 8 1 कैरी 2 4s are 8 और 1 9 minus 3 which is equal to 95, and this is our required answer। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गिवन डैट फंक्शन इज इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। यहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। इफ फंक्शन -2 इज इक्वल टू 3 एंड फंक्शन f4 इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्वेश्चन 11, फंक्शन जो गिवन है वो राइट किया यहाँ पे, व्हेन f -2 इज इक्वल टू 3, जब ये फंक्शन में यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है 3 के, तो यहाँ पे राइट करेंगे देन पुट x इज इक्वल टू -2। हम यहाँ पे अगर -2 पुट करते हैं तो ये सेम वही आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये 3 इज इक्वल टू a एज इट इज, x की जगह -2 प्लस b, ये आएगा 3 इज इक्वल टू -2a प्लस b, और अगर शफल करके इसको राइट करेंगे तो ये आएगा -2a प्लस b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। नेक्स्ट राइट करेंगे व्हेन फंक्शन f4 इज इक्वल टू 10 देन पुट x इज इक्वल टू 4, यानी x की जगह 4 पुट करें, अगर 4 यहाँ पुट करेंगे तो यह 4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे इज इक्वल टू a, x की जगह 4 प्लस b, 10 इज इक्वल टू 4a प्लस b, शफल करके राइट करेंगे 4a प्लस b इज इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन 2। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है a और b को, तो अगर बोथ को ऐड करेंगे तो हम ना हमारे पास a की वैल्यू आएगी ना b की, तो यहाँ पे एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे b कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, तो राइट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2,
इक्वेशन 2 राइट करेंगे 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट राइट करेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस, बी कैंसल आउट। 6a इज इक्वल टू 7 तो ये आएगा a इज इक्वल टू 7/3। 7/6 ये 6 है ना तो यहाँ पे ये 6 आएगा। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी को वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आएगा -2, a की वैल्यू 7/6 पुट इन इक्वेशन 1 प्लस b इज इक्वल टू 3। 2 1s are 2 3s are तो ये आएगा -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3। b इज इक्वल टू 3 ये राइट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा 7/3। b इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 3 3s are 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 16/3। तो यहाँ पर राइट कर देंगे। सो a इज इक्वल टू 7/6 एंड b इज इक्वल टू 16/3 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, consider the function defined by kx is equal to 7x minus 5 if kx is equal to 1000 find the values of x। अब यहाँ पे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जब यहाँ kx को हम 100 पुट करेंगे तो यहाँ पे अब गिवन फंक्शन राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल kx is equal to 7x minus 5 when kx is equal to 100। तो यहाँ 100 पुट करेंगे। 100 इज इक्वल टू 7x माइनस 5। 100 ये इधर आके ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 7x। 105 इज इक्वल टू 7x। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू x। तो ये आएगा 7 1s are 7 1s are 3 कैरी तो 7 5s are 15 इज इक्वल टू x। शफल करके राइट करेंगे तो x इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फंक्शन gx इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n वेयर m एंड n आर कांस्टेंट नंबर्स। इफ g4 is equal to 20 and g0 is equal to 5 find the values of m and n। यानी ये वैल्यूज पुट अगर करें x की जगह और ये इक्वल इसके आ जाए तो देन हमने m और n को फाइंड आउट करना है। गिवन फंक्शन राइट करेंगे gx इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ पे राइट करेंगे व्हेन g4 इज इक्वल टू 20 पुट x इज इक्वल टू 4। x की जगह 4 पुट करेंगे। यहाँ पे जब 4 पुट करेंगे g4 हो जाएगा तो यहाँ पे राइट कर देंगे 20 यानी इसकी वैल्यू 20 है इज इक्वल टू m। x की वैल्यू पुट की 4 स्क्वायर प्लस n। 20 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और ये m प्लस n इक्वेशन 1 हो गई। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगी तो यहीं पे इसको नाम दे देंगे। व्हेन g0 इज इक्वल टू 5 पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब g 0 हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आ रहा है 5 के, तो यहाँ 5 वैल्यूज की राइट करेंगे। देन ये आ रहा है, अच्छा इसको ये शफल करके भी राइट कर सकते हैं आप, इस तरह भी सॉल्व हो जाएगी। अगर शफल करके राइट करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। तो ये इसको हम इक्वेशन 1 में इसको क्या देते हैं, ये आएगा 5। जब ये इक्वल 5 क्या आ जाएगा m, x की जगह क्या पुट कर देंगे 5 स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 25m प्लस n और ये 5 एज इट इज। शफल करेंगे तो ये आएगा 25m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 5 पुट नहीं करना था 0 पुट करना था, ये 0 का स्क्वायर तो ये क्या आएगा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो यानी 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये कुछ इस तरह आएगा
5 इज इक्वल टू n। ये हमारे पास सीधी सीधी एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 5 पुट नहीं करना था, 5 इक्वल रखना था, 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा n से तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के, यानी ये एक आंसर आ गया। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो ये आ रहा है 16m प्लस 5 इज इक्वल टू 20। 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5, 16m इज इक्वल टू 5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 15। तो यहाँ पे राइट कर देंगे m इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 16, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू 15 ओवर 16 एंड n इज इक्वल टू 5, और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100, यानी 100 मुख्तलिफ अशियाँ जिनके मुख्तलिफ किस्म है, उनको लेबल किया गया 1 से 100 तक। रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट यू, द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज, कि इन प्रोडक्ट्स को जो 1 to 100 है इसको रिप्रेजेंट किया गया यूनिवर्सल सेट के तौर पे। अब प्रोडक्ट को जो कैटेगराइज किया गया डिफरेंट टाइप्स के लिहाज से वो सेट ए, बी एंड सी है। सेट ए इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं। सेट बी क्लॉथिंग कंप्राइजेस 25 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 31 to 55, क्लॉथिंग की जो प्रोडक्ट्स आ रही है वो 25 आ रही हैं। और देन सेट सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 76 to 100, यानी ये नंबर्स चल रहे हैं 1 to 30 तक, 31 to 55 तक, 76 to 100 तक। राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। इनको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है सभी सेट्स को, और देन इन तीनों सेट्स का हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर राइट करेंगे सेट्स इन टेबुलर फॉर्म ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 30। देन सेट बी इज इक्वल टू, बी वाला सेट स्टार्ट हो रहा था 31 से, 32 33 अप टू 55, यानी जो कंडीशंस गिवन है उसी के अकॉर्डिंग राइट कर रहे हैं। देन सेट सी, तो ये स्टार्ट हो रहा है 76 से, 76 77 78 एंड अप टू 100। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है तीनों सेट्स का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इनको ब्रैकेट्स में राइट कर लेंगे, चाहे पहले दोनों सेट्स को कर ले तो चाहे लास्ट वाले 2 सेट्स को। तीनों का यूनियन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट ए 1 2 3 4 अप टू 30 यूनियन ब्रैकेट सेट बी 31 32 33 अप टू 55 ब्रैकेट क्लोज यूनियन, और लास्ट पे ये सेट 76 77 एंड अप टू 100, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये सेट एज इट इज 1 2 3 4 अप टू 30 यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन अगर राइट करें तो ये आएगा 31 32 अप टू 55, फिर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 76 77 78 अप टू 100, यानी अंदर वाले जो नंबर्स हैं वो स्किप ही आएंगे, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट बोथ का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 अप टू 55 तक, यानी ये 30 है, फिर 31 32 ये एज इट इज़ 55 तक, फिर 76 77 78 एंड अप टू 100, यानी दरमियान वाले डिजिट जो स्किप है वो स्किप्ड ही रहेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, यहाँ तक इसको जस्ट सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 15, out of the 180 students who appeared in the annual examination,
120 passed the math test, 30 passed the science test, and 60 passed both the math and science test. अब टोटल क्या आ रहे हैं, 180 स्टूडेंट्स हैं। अब इनको साथ ही हम लेट कर लेंगे। जैसे ये मैथ टेस्ट वालों को क्या लेट कर लेते हैं, m, यानी सेट m अगर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास nm। इनको हमने लेट किया है कि 120 स्टूडेंट जो मैथ के लिए उनको m का नाम दे दिया सेट का। देन साइंस वालों को s का नाम दे देते हैं फर्स्ट जो लेटर है इनके लिहाज से। देन मैथ एंड साइंस ये इंटरसेक्शन के तौर पे आएगा, तो ये कितने हमारे पास 60। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इस क्वेश्चन में काम करना है वो यही करना है कि सेट्स को लेट कर लेना है, और देन जो गिवन डाटा वो हमने राइट कर लेना है। लेट m be the set of students who passed math test। नेक्स्ट आएगा and s be the set of students who passed science test as given। गिवन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ m इज इक्वल टू 120, मैथ स्टूडेंट्स, ये रेफरेंस के तौर पे राइट किया कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ स्टूडेंट्स को, जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया। नेक्स्ट n एज विच इज इक्वल टू 90, तो ये किसका यहाँ पर रेफरेंस क्या आएगा, साइंस टेस्ट का। यानी नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट। आप अपने लिहाज से भी ये अपने स्टेटमेंट्स राइट कर सकते हैं, यानी इसी वर्डिंग में इसके अलावा भी। n m इंटरसेक्शन s इज इक्वल टू 60। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों का टेस्ट क्लियर किया। मैथ्स एंड साइंस बोथ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये हमने डिटेल राइट की है जस्ट अपने इस स्टेटमेंट की। नेक्स्ट पार्ट ये है, हाउ मेनी पास्ड इधर द मैथ और साइंस टेस्ट। अब यहाँ पे हमने बताना है कि कितने बच्चों ने मैथ और साइंस का टेस्ट पास किया है। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है ये राइट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर ही यहाँ पे राइट करेंगे, लेकिन आप नोट्स में क्वेश्चन राइट करके देन आंसर राइट करें। एन एम यूनियन एस। अब यूनियन क्यों राइट करेंगे, बिकॉज दोनों टेस्ट हमने देखने हैं, जिन्होंने पास किया वो फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू एन एम प्लस एन एस माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस, और ये एन एम आ रहा है 120 प्लस 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 150। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी, हाउ मैनी डिड नॉट पास ईदर ऑफ द टू टेस्ट। अब हमने ये बताना है इनमें से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पास नहीं किया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो अपोजिट जब हो तो क्या हम लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ये इसके उल्ट ऑपरेशन के लिए। यानी सेम यही सिचुएशन होगी, लेकिन इसका यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। एन एम यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू। हम एन यू यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं कि जो अपीयर हुए हैं एनुअल एग्जामिनेशन में, माइनस एन इसको यूज़ करेंगे, इसका वो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ये यूज़ होगा यानी सब्ट्रैक्ट होगा।
M यूनियन S विच इज़ इक्वल टू NU हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल जो स्टूडेंट्स 180 माइनस ये कितने स्टूडेंट्स हैं 150 इज इक्वल टू 30, यानी इसका आंसर क्या है इस स्टेटमेंट का, 30 स्टूडेंट डिड नॉट पास इधर ऑफ द टू टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट सी वाली स्टेटमेंट, हाउ मेनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। अब कह रहे हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास नहीं किया लेकिन साइंस का टेस्ट पास कर लिया। यहाँ पे अब हम राइट करेंगे, अब इस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स हैं उसमें से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर है मैथ में भी और साइंस में भी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे NS क्या है हमारे पास 90 टोटल यानी साइंस स्टूडेंट्स, माइनस जो बोथ में क्लियर है वो क्या आएगा 60 और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ये 30। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है डी वाली, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। अब कितने स्टूडेंट ने साइंस टेस्ट फेल किया वो देखेंगे। अब ये आएगा NS का कॉम्प्लीमेंट, NS कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू NU यानी कितने स्टूडेंट हैं टोटल वो माइनस करेंगे नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 180 माइनस 90 एंड दिस इज इक्वल टू 90। तो लास्ट पे क्या राइट कर देंगे, सो 90 स्टूडेंट फेल द साइंस टेस्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। एक सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस उसे कहते हैं जहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, जैसे मोबाइल सॉफ्टवेयर्स है जो आप मोबाइल में डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ होके ही बनती हैं। नेक्स्ट है डेवलपर्स, जो सॉफ्टवेयर्स को बना रहे होते हैं उनको कहते हैं डेवलपर्स। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक्ड मोर। अब जो प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं जिनकी बेस पे हमारी एप्स या गेम्स या कुछ भी कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर हो रहे होते हैं परफॉर्म, जैसे ऑनलाइन आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, FB इंस्टा वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, वो प्रोग्रामिंग के ज़रिए ही डेवलप होती हैं, वो सॉफ्टवेयर ही हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। अब कह रहे हैं कितनी तरह के जो डेवलपर्स हैं वो इनको लाइक कर रहे हैं। द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिक्स, जो सर्वे के ज़रिए जो हमारे पास शुमारियात है वो सामने आई हैं। 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन। अब 150 जो डेवलपर है वो किसको लाइक कर रहे हैं, पाइथन को। पाइथन एक लैंग्वेज है, उसका नाम है। 130 डेवलपर्स लाइक जावा, ये इसको कितने लाइक कर रहे हैं जावा को, 130, ये भी लैंग्वेज का नेम है। 120 डेवलपर्स लाइक PHP। नेक्स्ट है 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। अब 70 जो डेवलपर्स है वो उन दोनों को लाइक कर रहे हैं। 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड PHP। और नेक्स्ट वन है 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड PHP। और लास्ट वन स्टेटमेंट क्या आ रही है, 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 लैंग्वेजेस पाइथन जावा एंड PHP। अब ये तो डिफरेंट सर्वे जो उन्होंने वो किया तो वो दे दिया कि कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या चॉइस है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी डेवलपर यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। अब यहाँ पे फाइंड आउट मेन जो काम करना है वो यही है, हमने बताना है कि कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को सॉल्व करके देन नेक्स्ट मूव करेंगे। यहाँ पर राइट करेंगे लेट P फॉर पाइथन, डेवलपर्स एंड पाइथन के बाद हमारे पास आ रही है J फॉर जावा डेवलपर्स एंड H फॉर PHP डेवलपर्स।
अब यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर इसलिए यूज़ नहीं किया, यहाँ पाइथन के लिए भी पी यूज़ हो चुका है, तो ये सेम सेम नेम हो जाने थे, इसलिए इसका ये एच वाला नेम चूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ पाइथन यूज़र्स, जो डेवलपर्स है वो राइट करेंगे। एन पी हमारे पास क्या आ रहा है 50। फिर नंबर ऑफ जावा डेवलपर्स वो है 130। देन नंबर ऑफ पी एच पी डेवलपर्स वो है 120, यानी जो डाटा गिवन था वही राइट कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ पाइथन एंड जावा बोथ डेवलपर्स 70। एंड देन राइट करेंगे पाइथन एंड पी एच पी। इंटरसेक्शन इसलिए राइट करते हैं जो कॉमन आ रहे होते हैं, जब कॉमन होंगे सेम सेम लाइक कर रहे होंगे फिर इंटरसेक्शन का सिंबल ही आएगा। तो ये हमारे पास पाइथन और पीएचपी के थे 60 डेवलपर्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जावा एंड पीएचपी विच इज इक्वल टू 50। एंड लास्ट वन इज जो तीनों लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं पाइथन जावा एंड पीएचपी इज इक्वल टू 40। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी उसमें हमने यही बताना था कि कितने यूज़र्स हैं जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए यूनियन फाइंड आउट करेंगे, यानी ए वाला स्टेटमेंट है तो यहाँ पे राइट करेंगे हम एन, और ये पाइथन यूनियन जावा यूनियन पीएचपी इज इक्वल टू है नंबर ऑफ पाइथन यूज़र्स प्लस नंबर ऑफ जावा प्लस नंबर ऑफ पीएचपी माइनस पाइथन एंड PHP minus Python and Python and Java, यानी फर्स्ट ये भी सब्ट्रैक्ट किया, ये भी सब्ट्रैक्ट किया, नेक्स्ट ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस नंबर ऑफ जावा एंड PHP, और लास्ट पे यहाँ पे हम प्लस कर देंगे जो तीनों लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं पाइथन जावा एंड PHP। तो ये पाइथन के यूज़र्स आ रहे हैं 150 प्लस 130 प्लस 120 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारे पास आंसर आ रहा है इन सबका 260। नेक्स्ट है बी वाली स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब कितने डेवलपर्स हैं जो इनमें से कोई एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे डिफरेंट हम फाइंड करेंगे कि पाइथन कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, जावा को कितने यूज़ कर रहे हैं और PHP को, यानी सेपरेट करके हर एक को फाइंड आउट करेंगे, बाद में इकट्ठे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे डेवलपर्स ओनली यूज़ पाइथन, यहाँ पे राइट करेंगे एल पी ओनली इज इक्वल टू LP माइनस LPLJ माइनस नंबर ऑफ पाइथन एंड PHP प्लस नंबर ऑफ पाइथन जावा एंड PHP। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 150 माइनस 70 माइनस 60 प्लस 40, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 60। नेक्स्ट राइट करेंगे डेवलपर्स ओनली यूज़ जावा, तो यहाँ पे LJ ओनली इज इक्वल टू नंबर ऑफ जावा यूज़र्स माइनस नंबर ऑफ, अब जहाँ जहाँ पे जावा यूज़ हो रहा होगा उसको राइट करेंगे पाइथन जावा माइनस नंबर ऑफ जावा एंड PHP प्लस नंबर ऑफ पाइथन जावा
एंड PHP। तो जावा के हमारे पास आ रहे थे ये 130 माइनस इसकी वैल्यू 70 है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी 50 और ये प्लस 40 एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू, कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है 50। नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे डेवलपर्स ओनली यूज PHP and age only is equal to NH minus N Python and PHP minus Java and PHP plus number of Python, Java and PHP। इसके यूज़र्स हमारे पास 120, ये 60, ये 50 प्लस 40 विच इज़ इक्वल टू 50। यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दिस लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये राइट करेंगे 60 प्लस 50 प्लस 50 विच इज़ इक्वल टू 160। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब कितने डेवलपर्स हैं जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही, ये बताना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ यूज़र्स वो यूज़ पाइथन, जावा एंड PHP। तो अब हमने ये कॉम्प्लीमेंट लेना है, टोटल यूज़र का जो इनको यूज़ कर रहे थे इसका उल्ट लेंगे। यहाँ पे हमने बताना है कौन इनको यूज़ नहीं कर रहा, वो नंबर निकालना है। नंबर ऑफ टोटल यूज़र्स माइनस नंबर ऑफ पाइथन, जावा एंड PHP यूज़र। तो नंबर ऑफ यूज़र से 300 माइनस जो इनको यूज़ कर रहे थे वो है 260, यानी जो हमारा फर्स्ट आंसर आ रहा था 260 इज इक्वल टू 40। तो 40 यहाँ पे राइट करेंगे सो 40 डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी लैंग्वेज। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है डी वाला, हाउ मैनी डेवलपर यूज ओनली PHP। अब कितने डेवलपर्स हैं जो जस्ट PHP को यूज कर रहे हैं। एंड एज ओनली, ये हम प्रीवियस में भी यूज कर चुके हैं, वही मेथड कर रहे हैं। नंबर ऑफ PHP यूजर्स माइनस नंबर ऑफ पाइथन एंड PHP माइनस नंबर ऑफ जावा एंड PHP। यहाँ पे राइट करेंगे 120 माइनस 60 प्लस 50 और यहाँ पे लास्ट पे आ रहा था प्लस नंबर ऑफ जावा और फिर पाइथन और PHP यूज़र। तो प्लस 40 था वो, ये माइनस 50 आएगा। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 50। तो यहाँ पर राइट कर लेंगे सो 50 डेवलपर्स यूज ओनली PHP। यहाँ तक हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।